नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। ये भारत विद्या न्यास का चैनल है। अब हम अगली कड़ी में धर्मशास्त्रों के विषयों पर कुछ चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं। जैसा केडिया जी ने इसका नियम बना दिया है, उसका पालन करते हुए। शैलेंद्र जी और केडिया जी दोनों की शैली मुझे बहुत पसंद है और दोनों मेरे अपने प्रिय तरीके हैं, तो दोनों का स्मरण करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मित्रों, जैसा हमने बताया कि मानव धर्म का प्रतिपादन केवल सनातन धर्म के शास्त्रों में हुआ है और सांगोपांग हुआ है और बिना किसी निरर्थक भेदभाव के हुआ है। इससे अधिक सत्यनिष्ठ, समता मूलक, सबका कल्याण चाहने वाला कोई शास्त्र नहीं है, कोई प्रतिपादन संसार में नहीं। इसकी व्यापकता, इसकी उदारता, इसकी कल्याणकारिता, इसकी सामर्थ्य से डरने वाले कुछ पिशाच बुद्धि लोग इसके बारे में झूठी अफवाहें उड़ाते हैं और कुछ अभावग्रस्त परिवारों को कुछ रुपया वगैरह देके यहाँ हिंदू धर्म का विरोधी भी बना लिया है, भले वो हिंदू घरों में उत्पन्न हुए हैं। ईसाई मिशनरी लोग खासकर इसमें बहुत निपुण हैं और अब तो कुछ मुस्लिम देशों से भी उनको पैसा मिलता है कि अपने आप को प्रताड़ित और दलित और पता नहीं क्या क्या बताओ और फिर आके हमारी शरण में आ जाओ तो हम तुमको चूस कर निचोड़ कर फेंक देंगे। तुम इतने मूर्ख हो कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। तो वो सब अपनी जगह है। मुख्य बात यह है कि मानव धर्म में सांगोपांग विचार हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये एक तो सृष्टि, इसीलिए देखिए मानव धर्मशास्त्र या मनुस्मृति सृष्टि के विचार से कि सृष्टि कैसे बनी, ब्रह्म और ब्रह्मांड का क्या संबंध है, इन सब के प्रतिपादन से शुरू होता है। और सभी मनुष्यों के द्वारा पालनीय क्या है और क्यों पालनी है, इसलिए नहीं कि वो कोई फलाने जी कह रहे हैं, कोई मुनि ऋषि गुरु कह रहे हैं इसलिए भी नहीं पालनी है, कोई किसी पंथ का प्रवर्तक कह रहा है इसलिए पालनीय नहीं है, यहाँ तक कि मूल रूप में तो कोई पुस्तक कह रही है इसलिए भी पालनीय नहीं है। पुस्तक जो कह रही है वो सृष्टि के जो नियम हैं, सृष्टि का जो सत्य है जिससे कि ये सृष्टि चल रही है, सृष्टि को धारण करने वाले जो नियम है, सार्वभौम नियम है, वैश्विक नियम है, उनका आपके कल्याण के लिए करुणा पूर्वक उपदेश है। तो जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो तो ऋषियों मनुष्यों की समाज पर, लोक पर करुणा है। उनका कोई भी अभिप्राय, कोई भी प्रयोजन, कोई भी आकांक्षा, कोई भी इच्छा, कोई भी विचार, कोई भी स्फुरण भी आप पर, हम पर या किसी पर नियंत्रण का नहीं है। उनको किसी के नियंत्रण से क्या लेना देना, वो वीतराग हैं। वो आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते, क्योंकि कंट्रोल वो करना चाहता है जिसका कोई भौतिक स्वार्थ है, कुछ पाना चाहता है। आप उन्हें क्या दे देंगे? वो आप्त काम है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास रिद्धियां हैं, सिद्धियां। आप कुछ देने की हैसियत में नहीं है और आपको कंट्रोल करके केवल बवाल और झंझट है। किसी भी ऋषि मुनि को तो छोड़िए, किसी भी संत को भी, सज्जन को भी, किसी अन्य को कंट्रोल करके क्या मिलेगा? एक बवाल मिलेगा। इसीलिए आप देखिए जो ज्यादा संत होते हैं वो मनुष्यों के संग से बचते हैं, क्योंकि संग से उनके ऊपर कोई ना कोई बोझ आता है। जो भी उनसे जुड़ जाएगा उसको वो कुछ देंगे ही, कुछ उपकार करेंगे, करुणा करेंगे, उपदेश करेंगे, अनुग्रह करेंगे, आशीर्वाद दे देंगे, उससे भी कल्याण होगा। तो इसीलिए वो अधिक संग से बचते हैं, क्योंकि ज्यादा संग क्या होता है? ज्यादा संग फिर जो मूल कार्य है, मूल ध्यान है, परम सत्ता का स्मरण है, भगवान का भजन है, उससे हटाता है चित्त को।
तो कोई यहाँ कोई भी धर्मशास्त्र का प्रतिपादन किसी पे कंट्रोल के लिए नहीं हुआ है। इसीलिए जब लोग कहते हैं अरे ये क्यों नहीं कर रहे हैं शंकराचार्य, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो इतने मूर्ख नजर आते हैं। भाई उनका काम आपको कंट्रोल करना थोड़ी है। किसी भी सन्यासी का, किसी भी महात्मा का, किसी भी धर्माचारी का, किसी भी शंकराचार्य का काम आपको कंट्रोल करना थोड़ी है। क्यों कंट्रोल करेंगे? उन्हें कौन सी भौतिक चीज चाहिए? भाई वो उपस्थित हैं, आपको बुद्धि हो, आप में थोड़ी सी भी ज्योति हो, कौंध हो, दीप्ति हो, प्रज्ञा का स्फुरन हो, तो उनकी शरण में जाओ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हमारे यहाँ तो ये है, तद विद्धि प्रणिपातेन, उन्हें जानो, उनके पास जाओ, प्रणिपातेन, प्रणिपात करो, परिप्रश्न करो, सेवा करो। सेवा का मतलब कोई हाथ पैर दबाना नहीं है, उनके ज्ञान का आस्वादन, उनके ज्ञान का श्रवण, उनके ज्ञान का मनन, उनके ज्ञान को पचाना, यही सेवन है। जैसे आप भोजन का सेवन करते हैं, जल का सेवन करते हैं, ज्ञान का सेवन कीजिए, ग्रहण कीजिए, अंदर ले जाइए, पचाइए। सेवन हमारे यहाँ उसे कहते हैं, आत्मसात होना, एकाकार होना। इसीलिए भगवान के भजन को भी भज सेवायाम, भजन क्यों करते हैं? हम उनका सेवन करते हैं, परमात्मा के गुणों का। वो हमारे भीतर कुछ एक अंश, एक कण मात्र अगर आ जाए, सारे भजन का उद्देश्य है परमात्मा का सेवन, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की करुणा, परमात्मा का अनुग्रह एक कण भी आ जाए, हम उसको इतना भी खा सकें, इतना भी पचा सकें, इतना भी सुन सकें, सेवन करते हैं ना। भोजन का सेवन, जल का सेवन, औषधि का सेवन, परमात्मा के गुणों का सेवन, परमात्मा की महिमा का सेवन, भज सेवायाम, भजन का अर्थ है सेवन। तो कुशी धर्मशास्त्र का लेखन समाज पर कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं हुआ है। मूर्ख जो कहते हैं उन पे हंसो और उनकी उपेक्षा करो, उनसे बहस में भी मत उलझो। कोई दलितवादी बन गया है, कोई कुछ बन गया, लल्लू उल्लू लोग हैं, उनसे बहस में नहीं उलझिए। शासन का काम है उनको दंडित करना है, क्योंकि धर्म में शासन नहीं है तो बकबक कर रहे हैं, उच्छृंखल हैं, कोई लोमड़ी है, कोई सियार है, कोई कुकुर है, उसके कोई मतलब नहीं। तो धर्मशास्त्रों का प्रतिपादन लोक पर अनुग्रह करने के लिए, लोक पर कल्याण करने के लिए हुआ है कि भाई सृष्टि के ये नियम हैं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, सृष्टि कैसे बनी? देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ किया, उसी से यज्ञ उत्पन्न हुए, उससे प्रथम धर्म उत्पन्न हुए। प्रथम धर्म क्या है? सत्य, ऋत, धर्म और यज्ञ। तो सत्य, ऋत, धर्म और यज्ञ, इससे पृथ्वी धारण है ना। येन देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तवितम येन नाकः, है ना। देहनाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। साध्य देव उत्पन्न हुए जो इस धरती को, ब्रह्मांड को रोके हुए हैं। येन देवरुग्रा, उसी से ये तेजस्वी आकाश चारों ओर प्रकाशित है। पृथ्वी च दृढ़, उसी से पृथ्वी दृढ़ है ना। इसी से स्वर्ग प्रकाशित है, उन नियमों का जिससे ये ब्रह्मांड गतिशील है, दृढ़ है, धारण किए हुए है और गतिशील है, उनका उपदेश है। वो धर्मशास्त्र जो हैं वो ना तो आपको कोई आज्ञा देते, ना आपको कंट्रोल करके उन्हें कुछ मिलेगा। वो आपको बताते हैं कि ये है सृष्टि के नियम, इनका पालन करोगे तो सुखी होगे, क्योंकि ये ब्रह्म ने ऐसे ही पैदा किया है, ये ब्रह्मांड का धारक नियम है, इसीलिए उसको धर्म कहते हैं। जो ब्रह्मांड को धारण करने वाले नियम है वो ब्रह्मांड का धर्म है, जो पृथ्वी को धारण करने वाले नियम है वो पृथ्वी का धर्म है, जो आकाश को धारण करने वाले नियम है वो आकाश का आकाश के धर्म है, जो अग्नि के धारण करने वाले नियम है वो अग्नि का धर्म है, जो जल को धारण करने वाले नियम है वो जल का धर्म है, जो मनुष्यों को, मानव समाज को, मानव समुदाय को, मानव मात्र को धारण करने वाले नियम है वो मानव धर्म है। क्योंकि मानव विविध है, विराट है, अनंतता है। देखने में नाक आंख सबके है, लेकिन हर दो मनुष्य अलग अलग हैं, सबकी विशेषता है।
किसी की स्मरण शक्ति अच्छी है तो किसी की स्मरण शक्ति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वाणी बहुत अच्छी है। किसी को दिखता बहुत अधिक दूर तक है। ये ठीक है कि गिद्ध और कौवे की तुलना में कम दिखता है, लेकिन बहुत अधिक दिखता है। किसी की घ्राण शक्ति तेज होती है। मेरी ही बचपन में घ्राण शक्ति बहुत तेज थी, असामान्य। किसी की गंध से पहचान लेता था कि आंख मूंद के मैं बता सकता था अपने परिचितों में से कि फलाना आ रहा है। उसके शरीर की जो गंध आती है द्वार पर आते ही मैं किसी भी अपने परिचित मित्र को पहचान लेता था। और खेल भी करते थे, आंख बंद किए हैं, अच्छा तुम आ गए, हाँ चलो, ललिता तुम आ गए, गणेश तुम आ गए। गंध, किसी की गंध तेज होती है, किसी की जीभ इतनी तेज होती है, किसी की स्पर्श शक्ति बहुत तेज होती है। बल्कि कुछ शक्तियां तो बाद में थोड़ी कम करनी पड़ती हैं। मेरी भी स्पर्श शक्ति बहुत तीव्र थी। तो हम लोग ये बहुत खेल करते थे कि गद्दा है, गद्दे के ऊपर चादर बिछी है और गद्दे के नीचे एक थोड़ा सा कोई कंकड़ या एक पत्थर रख दिया और फिर पहचानने को कहा एक में नहीं है एक में है, लेट के बता दो, तो बता देते थे कि इसके नीचे पत्थर है। मनुष्य की इंद्रियां बहुत बहुत विविध हैं, विराट हैं, बहुत शक्ति बढ़ी हुई है। आप स्पर्श से, अगर आपने अपनी स्पर्श शक्ति बढ़ा ली तो आप 3-4 गद्दे और इन सब के ऊपर बैठ के भी बता सकते हैं कि सबसे नीचे क्या है। स्पर्श से क्या है, माने पत्थर है कि कुश है कि ऊन है कि क्या है उसकी। इसी प्रकार घ्राण शक्ति बहुत तेज होती है। हर मनुष्य के, हर जीव के शरीर से अलग अलग गंध आती है, घ्राण शक्ति से आप कर सकते हैं। श्रवण शक्ति कुछ लोगों की इतनी तीव्र होती है कि उन्हें कुछ दिव्य शब्द भी सुनाई पड़ते रहते हैं। स्त्रियों की प्रायः है नेत्र शक्ति बहुत तीव्र होती है। लगता है कि कहीं नहीं, गांव में तो स्त्रियां घूंघट मारे हैं और जरा सा घूंघट हटाया और पता नहीं क्या क्या देख लेती। लगता है इन्होंने देख कैसे लिया, और वो उतने से देख लेती हैं कौन आया कौन गया, कैसे कर रहा था, उसके चेहरे का भाव क्या है। तो मनुष्य मनुष्य में बहुत भेद है, उद्देश्य बताने का ये है। इसी प्रकार मेधा में बहुत भेद है। फिर मेधा की स्मरण शक्ति, धारण शक्ति में बहुत भेद है। किसी को काव्यात्मक ज्यादा स्मरण हो जाता है, किसी को गद्य बोलो कुछ भी बोलो याद हो जाएगा, व्याकरण याद हो जाएगा। फिर वो घटता बढ़ता रहता है। हमारा बेटा था, हमने बचपन में उसको अष्टाध्यायी पढ़ाई, तो अष्टाध्यायी तो कठिन सूत्र है और उसको ऐसे याद हो गया धनाधन धनाधन, जैसे कविता याद होती। लेकिन फिर 4 अध्याय पढ़ने के बाद वो छोटा ही था तो खेलने ज्यादा, उसको खेल में मजा आने लगा, भाग गया, नहीं पढ़ेंगे। अब उतनी स्मरण शक्ति नहीं है। तो मनुष्य मनुष्य में भेद है, स्मरण शक्ति अलग होती है, स्मरण शक्ति की विशिष्टता अलग होती है। प्रोफेसर केडिया जी की स्मरण शक्ति अद्भुत है। पहले से जरा सी कम गई तो वो गिनाती रहती है, मैं भूल जाती हूँ। तो शैलेंद्र जी मजाक करते हैं कि आपका ये तकिया कलाम है, भूल जाती हूँ, आपको तो जो याद है वो गजब ही है। तो धारण शक्ति, दर्शन शक्ति, घ्राण शक्ति, स्पर्श शक्ति, श्रवण शक्ति, रसना शक्ति, इन सब में भेद है। फिर भीतर के ज्ञान में भेद है। ज्ञान के कितने अनुशासन हैं, कितने प्रकार हैं, कितने रूप हैं। किसी में कोई ज्ञान विशेष है, किसी में दर्शन का ज्ञान विशेष है, किसी में राजनीति शास्त्र की समझ अधिक है, किसी में राजनीति शास्त्र की कोई समझ नहीं है, व्यावहारिक राजनीति की गजब की समझ है। वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब हो जाएगा और एक को राजनीति शास्त्र नहीं जानता। राजनीति शास्त्र नहीं जानता, राजनीति शास्त्र का बाप जानता है, चालू भाषा में कहेंगे, व्यवहार में जानता है। बहुत से लोग परंपरा से जब सीखते हैं तो वो काष्ठ शिल्प का शास्त्र क्या है ये नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसी बढ़िया चीज बढ़ई बना के दे देंगे। लोहार हैं, सुनार हैं, शिल्पी हैं। कई बार शिल्प शास्त्र नहीं जानते लेकिन अपने उस शिल्प में दक्ष होते हैं। ज्ञान की अनंतता, ऐश्वर्य की अनंतता, सामर्थ्य की अनंतता, रूप की अनंतता, इसका भी ध्यान है हमारे शास्त्रकारों को। लेकिन इन सब के भीतर मनुष्य मात्र के कुछ सामान्य गुण लक्षण हैं, उसे कहते हैं सामान्य धर्म। उनका प्रतिपादन है सामान्य धर्म के रूप में। जैसा मैंने बताया, दशकम धर्म लक्षणम याज्ञवल्क्य स्मृति में थोड़ा उनसे भिन्न है। और महाभारत में 21 गुण सामान्य धर्म के बताए हैं, कहीं 11 बताए हैं, कहीं 12 बताए। वो सब 10 मूल है, 10 का भी 21। जो 21 महाभारत में बताया है वो भी 10 जैसा ही है, उसको प्रसंगवश बताएंगे, है ना। तो ये सामान्य धर्म है। मनुष्य चूंकि विराट है तो स्तर भी बहुत हैं और स्तर के भेद हैं। तो सामान्य जो सब में है वो बताया। फिर विशेष, विशेष में क्या है कि आपका वर्ण क्या है, तो वर्ण धर्म है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शिल्पी हैं, शूद्र हैं। और आश्रम धर्म है, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ सन्यासी हैं, उसके धर्म अलग हैं।
यति धर्म अलग है। यति धर्म में भी कौन से संप्रदाय में आप यति हैं, कुटीचक हैं कि बहुदक हैं कि हंस हैं कि क्या हैं, उसके अलग अलग धर्म। विद्यार्थियों में आप व्याकरण के विद्यार्थी हैं कि साहित्य के विद्यार्थी हैं, वेद पढ़ रहे हैं कि रसशास्त्र पढ़ रहे हैं, सबके अलग अलग धर्म। ये विशेष धर्म हो गए। सामान्य धर्म सभी मनुष्यों के द्वारा पालनीय है। तो इसी प्रकार सामान्य धर्म के साथ ही कहा कि सभी मनुष्यों को अगर वो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो 16 संस्कार मानव जीवन के हैं, इन 16 का पालन करना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्रों में उनका भी प्रतिपादन है। सारी संस्कारों की बहुत सारी कोटियां हैं, लेकिन हरीफ ने 2 कोटियां गिनाई हैं। पहला तो बाह्य और दूसरा दैव। तो ऐसे संस्कार जो केवल स्मृतियों में वर्णित हैं उनको बाह्य कहते हैं, और जो वेदों में वर्णित है उनको दैव कहते हैं, ये भी कहा है। संस्कारों की संख्या में भी थोड़ा बहुत मतभेद है, लेकिन मुख्यतः 16 संस्कार हैं। अब जैसे गौतम स्मृति में 40 संस्कार हैं, 40 संस्कार भी गिना देंगे आपको। लेकिन सामान्यतः क्या होता है, जैसे 40 संस्कार एक जानकारी के लिए दे दें, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल, उपनयन, फिर 4 व्रत वेदों का, फिर स्नान, समावर्तन, विवाह, पंच महायज्ञ, पाक यज्ञ, हवीर यज्ञ, इन सब का बड़ा विस्तार से वर्णन है। तो ये संस्कार हो गए 40 कहाँ, गौतम धर्म सूत्र में। लेकिन सामान्यतः है इनको 16 संस्कार सब जगह कहे हैं। तो वो 16 संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है? सबसे पहले तो गर्भाधान है, लेकिन गर्भाधान में भी कुछ और कहीं ऋतु संगमन भी एक संस्कार कह दिया गया है। तो ऐसे आपको, क्योंकि बहुत सारे मतभेद हैं तो थोड़ा हम देख के बता रहे हैं, लेकिन मुख्य है गर्भाधान, उसी को निषेक भी कहते हैं। तो गर्भाधान संस्कार की पूरी विधि है कि जब पति पत्नी ये तय कर लेते हैं कि हमें संतान करना है, तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ विधान हैं और उनके फल होते हैं। हम आपको बता रहे हैं, गर्भाधान अगर आप विधि पूर्वक करेंगे तो बहुत सुंदर होगा। विधि पूर्वक यदि आपने पति पत्नी दोनों ने कुछ नियमों का पालन किया और फिर इसके बाद पुत्र या पुत्री की कामना से समागम किया, तो वो साफ साफ उसी समय पता चल जाएगा। हमको दोनों तरह का अनुभव है। एक होता है कि स्वयं व्रत करके किया, और एक होता है कि साखी का आग्रह हो और आपको उसके साथ उसकी इच्छा पूरी करनी है, क्योंकि वो भी शास्त्रों का आदेश है। तो उसमें बिल्कुल अलग होता है। जो संकल्प पूर्वक संतान पैदा करने की इच्छा के बिना समागम किया जाता है, उसमें जो गर्भ आ जाता है वो गर्भ बिल्कुल अलग होता है, बहुत साधारण होता है वो। लेकिन जो आपने व्रत करके संकल्प करके अगर समागम किया, तो एक तो वो समागम के समय ही पता चल जाता है कि हमारे भीतर से मानो कोई जीव निकल रहा है, और जो स्त्री ग्रहण करती है उसको पता चल जाता है कि मेरे भीतर ये जीव आ रहा है। बहुत स्पष्ट अनुभूति होती है। अगर आप करेंगे, आप युवा हैं और करके देखेंगे तभी जानेंगे। वर्णन से इसको नहीं जान सकते, जांचा नहीं जा सकता, स्वयं किया जा सकता है। यदि आपने शास्त्रोक्त नियमों का पालन करते हुए, व्रत करते हुए, संयम करते हुए, मंत्र जप करते हुए, साधना करते हुए, यज्ञ करते हुए, जो भी 21 दिन या जितने दिन का होता है, आपके गुरु बताएं या आप स्वयं शास्त्रों से पढ़ के, किसी का मार्गदर्शन तो लेना पड़ेगा। तो उसके बाद जो आप समागम करेंगे, उसमें समागम के क्षण में ही पता चल जाएगा कि हमारे भीतर से बाकायदे एक विशिष्ट जीवात्मा निकल रही है। उसकी अनुभूति और साधारण समागम की अनुभूति में आकाश पाताल का अंतर होता है। और स्त्री ने भी अगर व्रत किया है तो उसे भी पता चल जाएगा कि यह मैं गर्भ धारण कर रही हूँ। बिल्कुल अलग अनुभूति होती है। तो गर्भाधान संस्कार का बहुत महत्व है। गर्भाधान के बाद फिर पुंसवन भी है कई बार,
और गर्भरक्षण का भी एक संस्कार है, लेकिन मुख्य है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन माने जो गर्भवती स्त्री है उसका उत्साह बढ़ाना, लेकिन इसका एक बाकायदे संस्कार है सीमंतोन्नयन। इसके बाद फिर विष्णु बलि आदि है, लेकिन इसमें मुख्य है फिर जात कर्म। जब पैदा होता है बच्चा तो उसका जात कर्म है। जात कर्म के बाद उत्थान है, लेकिन मुख्य संस्कार 16 संस्कारों में नामकरण आता है, या छठी का पूजन जो होता है वो होता है नामकरण। इसके बाद फिर निष्क्रमण या आदित्य दर्शन, ये भी संस्कार है। इन पर अलग से कभी आवश्यकता पड़ी तो बाद में चर्चा करेंगे। फिर कर्ण वेद है, कानों का वेद होता है, कंछेदन जिसे कहते हैं। अन्नप्राशन है ना। और फिर चूड़ा कर्म है, चौल चूड़ाकरण है। इसके बाद विद्यारंभ है, विद्यारंभ का भी एक पूरा संस्कार है। फिर विद्यारंभ के बाद उपनयन है, उपनयन का ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों में अलग अलग संस्कार सब वर्णित हैं। इसके बाद फिर उपनयन के साथ ही गोदान आवश्यक होता है, गोदान है। और जब अध्ययन पूरा हो जाए तो समावर्तन है, उसी को स्नान भी कहते हैं। वो नित्य का स्नान नहीं, आपने जो वेदाध्ययन या अपना शिक्षा पूरी कर ली अपनी शाखा का, अपने शास्त्रों का, तो उसके बाद समावर्तन होता है। समावर्तन के बाद आप गृहस्थ धर्म में जाने के योग्य हो जाते हैं। तो फिर विवाह भी एक संस्कार है। विवाह संस्कार के फिर बहुत से अंगभूत संस्कार हैं, उन पर भी कल अगली बार वार्ता करेंगे। इसके बाद फिर जब विवाह संस्कार हो गया संपन्न विधिवत, तो आप गृहस्थ हो गए, तो आपको नित्य 5 महायज्ञ करने होते हैं। बलिवैश्वदेव भी जिसे कहते हैं, है ना। तो बलिवैश्वदेव उसका एक अंग है। मुख्य तो यह है कि आपको नृयज्ञ करना पड़ेगा, यानी कोई अतिथि आ गया, अतिथि का अर्थ होता है धर्मज्ञ ब्राह्मण। ये नहीं कि कोई शत्रु आ गया, दुष्ट आ गया तो भी अतिथि। हर चीज की मूर्खतापूर्ण व्याख्या कर दी है। कोई डाकू आ गया, नहीं नहीं वो तो अतिथि है, हम तो खिलाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अतिथि का मुख्य अर्थ है ब्राह्मण। वो ब्राह्मण जो स्वयं अपने लिए नहीं कमाता, वो कहीं भी घूमते हुए आ गए तो आपको सबसे पहले सब छोड़ के उनका स्वागत करना चाहिए। अतिथि देवता है, यानी ब्राह्मण है। तो अतिथि सत्कार नित्य करना चाहिए। इसका जो गेस्ट है उससे कोई संबंध नहीं है ना। संबंधियों का आना अतिथि का आना नहीं है। किसी डाकू चोर बदमाश का, छली प्रपची का और मुसलमान ईसाई का, कोई परिचिता का आ जाना, उसको हम अतिथि सत्कार कर रहे हैं तो आप रोगी हैं, मूर्ख हैं, गए गुजरे हैं, है ना, धर्म विमुख हैं। कोई भी अतिथि नहीं होता, केवल ब्राह्मण ही वास्तविक अतिथि है। तो अतिथि करना है, फिर बलिवैश्वदेव करना है, यानी 5 को बलि देनी है। कौओं को, गाय को, कौओं को, कुत्तों को, चिड़ियों को, देवताओं को, है ना। तो गोबलि है। अब जो लोग इनको भी नहीं जानते, तो नित्य गोबलि आवश्यक है, गोबलि संस्कार का अंग है। तो क्या गाय को रोज काटते हैं? बलि का अर्थ होता है अंशदान। तो गाय के लिए जो आप रोटी का अंश निकालते हैं, भोजन का अंश निकालते हैं, वो गोबलि है। उसके मंत्र भी हैं, है ना। सौर भैया सर्वहिता पवित्रा पुण्यराशया प्रतिग्रहणंतु में ग्रासा गावत त्रैलोक के मातरा। हे त्रैलोक के माता गाय, आप साक्षात पुण्य हैं, है ना। और ये आपको, आपके लिए सौरभ्या सर्वहिता, आप सबका कल्याण करने वाली हैं, वाली हैं, पवित्र हैं, पुण्य राशि हैं। कृपा करके हे माता हमारा दिया हुआ ये ग्रास ग्रहण कीजिए। ऐसी विनय के साथ जब अंश निकाला जाता है तो उसे गोबली कहते हैं। इसी प्रकार कौवे के लिए अलग से रखा जाता है पत्तल में, और फिर उसमें कहेंगे वायसा प्रतिग्रहिताम है, वायस आप इसको ले जाइए। कुत्तों के लिए भी है, दो कुक्कुरौ श्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद्भव ताभ्याम अन्नम प्रयाच्छामि स्यातौ एतौ अहिंसकौ। 2 श्याम और गोरे 2 कुत्ते हैं जो यमराज के वाहन हैं, उनके लिए हम अन्न निकालते हैं ताकि वो अन्न खाएं और अहिंसक हो, अर्थात अकारण किसी जीव की हत्या नहीं करें, भोजन के लिए जो नियम से करते हैं। 2 कुक्कुरौ श्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद्भव, यम के वाहन है, ताभ्याम अन्नम प्रयच्छामि स्यातौ एतौ अहिंसकौ। इसी प्रकार पिपीलिकादि बलि है, चींटियों आदि के लिए करते हैं। देवादि बलि है तो देवताओं की बलि नहीं देते, देवताओं के लिए अंश निकालते हैं, और उन सब में मंत्र पढ़ा जाता है। और ब्रह्म यज्ञ नित्य करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ यानी स्वाध्याय। आप रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, गीता पढ़ें, कोई न कोई धर्म ग्रंथ, महाकाव्य, पुराण का अंश कुछ नियमित पढ़ना चाहिए। विवाह के बाद हर गृहस्थ को
गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए अंश बलि रोज देनी चाहिए, यानी अंश रोज निकालना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण आ जाता है द्वार पर तो उसको बहुत आदर सत्कार से भोजन अवश्य कराना चाहिए। देवताओं की नियमित पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो भी आपके ग्रह देवता, कुल देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता आदि जो हैं विराजे घर में, उसमें पूजा करनी चाहिए। और ब्रह्म यज्ञ नित्य करना चाहिए। इसके पहले हर एक के और भी बहुत से वो हैं, जैसे स्नान के बाद तर्पण करना चाहिए। स्नानांग तर्पण अलग है, और जो वर्ष में श्राद्ध के रूप में तर्पण करते हैं वो अलग है। स्नानांग तर्पण करें, लेकिन फिर उसके साथ ही नित्य ये पंचकर्म करना आवश्यक है। तो ये भी संस्कार हैं। और फिर इसके बाद उपाकर्म है विशेषकर ब्राह्मणों के लिए। और अंत में ब्रह्मचर्य के बाद वानप्रस्थ के लिए एक यज्ञ होता है, वो संस्कार है। सन्यास के लिए अपना पिंडदान स्वयं करके सब कुछ छोड़कर सन्यासी जब निकल पड़ता है, तीनों ऋणानि त्रीणि अपाकृत्वा, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण तीनों को अपाकृत्वा, तीनों ऋण से उऋण होकर, ऋणानि त्रीणि अपाकृत्वा ततो मोक्षे निवेशयेत, ये मनु ने कहा है। जब आपने पितृऋण चुका दिया, यानी संतान कर दी, गृहस्थ धर्म के संचालन के लिए अपना कर्तव्य निभा दिया और ज्ञान की साधना कर ली और उस ज्ञान के प्रसार में अपना योगदान दे दिया, तो वो ऋषि ऋण अदा हो गया। पितृऋण संतान को भली भांति पालन पोषण करके उत्तराधिकार सौंप देने से पितृऋण अदा होता है। देवताओं की पूजा नियमित करने से और धर्म का प्रसार करने से देव ऋण अदा होता है। और ज्ञान परंपरा का आत्मसात करना, फिर उसके प्रसार में कुछ न कुछ सहयोग देना, दान देना, सहायता देना, उससे ऋषि ऋण अदा होता है। ये तीनों ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से उऋण होकर ऋणानि त्रीणि अपाकृत्वा ततो मोक्षे निवेशे, तब आप मोक्ष में निवेश करते हैं, मोक्ष में प्रविष्ट होते हैं। उसके लिए संन्यास लिया जाता है। उसमें फिर गुरु के निर्देश अथवा अपनी योग्यता, पात्रता, संस्कार, झुकाव के अनुसार सन्यासियों की भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। हंस, परमहंस, कुटी तक बहुत सारे हैं। तो उनमें से आपको चयन करना होता है कि हमारे उपयुक्त कौन से हैं। और फिर अंत्येष्टि है, मरने के बाद जो अंत्येष्टि संस्कार है, जिसके अंगभूत 10वें दिन जो कर्म होता है वो है त्रयोदशा है, फिर अर्धवार्षिक श्राद्ध है, वार्षिक श्राद्ध है। तो वो सब संस्कार के ही अंतर्गत आता है। वो अंत्येष्टि संस्कार का ही अंत में, अंत्येष्टि के उपरांत के कर्म है ना। गरुड़ पुराण का श्रवण, बाद में हो सके तो भागवत का श्रवण। तो ये सब संस्कार मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। फिर आप कहेंगे तो हिंदुओं के लिए नहीं, तो मुसलमानों, ईसाइयों की तो तब तक कोई बात ही नहीं थी ना जब धर्मशास्त्र लिखे गए। तो इनसे मिलता जुलता सभी मनुष्यों को ये करना चाहिए। गर्भाधान तो सबको करना है। गर्भाधान के बाद सीमंतोन्नयन, यानी पत्नी का, गर्भिणी का उत्साह बढ़ाना। इसके बाद जात कर्म सबको कराना ही पड़ता है। फिर उसके बाद आप अन्नप्राशन, नामकरण, विद्या कर्म, चूड़ा कर्म, सब तो ठीक है। आप मान लो चोटी नहीं रखते तो कुछ और ढंग से बाल कटवाएंगे, तो सारे ही कर्म। फिर इसके बाद विद्यारंभ, फिर विवाह। विवाह में वो जो कर्म कहा है वो इस ढंग से नहीं तो उस ढंग से, लेकिन सबको, जब आप गृहस्थ हुए हैं तो आप पर तीनों आश्रम निर्भर हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए भी आपको दान देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम आप संचालित कर ही रहे हैं, वानप्रस्थियों के लिए भी कुछ करना चाहिए और संन्यास के लिए भी दान देना चाहिए, क्योंकि तीनों आश्रम गृहस्थ पर ही आश्रित हैं। और इसके बाद वानप्रस्थ संन्यास लेकर आत्मज्ञान की साधना करना चाहिए। और अंत्येष्टि के उपरांत के श्राद्ध का वर्णन है। इस प्रकार 16 महत्वपूर्ण संस्कारों का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में है। जो उससे ज्यादा करना चाहे उसके लिए 40 संस्कारों का वर्णन भी गौतम आदि स्मृतियों में है। तो ये जीवन को व्यवस्थित, भव्य, ऐश्वर्यवान, धर्मरत बनाने के मार्ग हैं। इनको भी जानना चाहिए। और ये इतना व्यवस्थित, इतना सुंदर, इतना सांगोपांग, इतना उदात्त, इतना श्रेष्ठ वर्णन केवल हमारे धर्मशास्त्रों में है। तो ये जानना चाहिए। जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।